दर्शकों नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शशांक आसन के बारे में। शशांक कहते हैं खरगोश को। आपके शरीर की आकृति एक खरगोश की भांति। तो आइए जानते हैं शशांक आसन के बारे में। मित्रों, शशांक आसन के लिए वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में आने के लिए दोनों पैरों को सामने फैला दें। दाहिने पैर को मोड़कर दाहिने नितंब के नीचे और बाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के बाएं नितंब के नीचे रख दें वज्रासन में, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को बगल से धीरे धीरे उठाते हुए हाथों को कंधों के बराबर ले जाएं। जब हाथ आपके कंधे के बराबर आ जाएं, हथेलियों का रुख आकाश की तरफ करते हुए हाथों को ज्यादा से ज्यादा बगल में खींचें। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर हाथों को नमस्कार मुद्रा में ज्यादा से ज्यादा ऊपर ताने। बाजू कान से लगा हुआ, सीना फूला हुआ, पेट अंदर, पीठ पूरा खींचा हुआ। पूरा ऊपर तानने के बाद दृष्टि को थोड़ा सा ऊपर करके हौले हौले आगे की तरफ बेंड हो जाएंगे, झुक जाएंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे झुके। पूरा खिंचाव को बरकरार रखते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे आगे तानना और मस्तक को जमीन पर लगाने का प्रयास। नितंब आपके एड़ियों पर लगे हुए। इस प्रकार से 1 से 2 मिनट इस आसन पर रहने के बाद धीरे धीरे सामने देखें। अपने हाथों को उठाएं और जिस क्रम में आप आसन में गए थे ठीक उसी क्रम में वापस आएं और हाथों को पूरा ऊपर तान दें, जितना तान सकते हैं। देन शनि शनि हाथों को नीचे लेकर आइए। हथेलियों का रुख नीचे की तरफ, धीरे धीरे हाथ नीचे लाएं और अपनी हथेलियों को जंघाओं के ऊपर रखकर पूरा विश्राम, ऑब्जर्वेशन या कह सकते हैं साक्षी भाव अपने शरीर के प्रति, अपने कंधों के प्रति, अपने मेरुदंड के प्रति साक्षी भाव एंड रिलैक्सेशन। दर्शकों, जब हम शशांक आसन करें तो विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके नितंब आपके एड़ियों पर टिके रहेंगे। ऐसा नहीं कि जब आप आगे उठें और आपके नितंब मैं पीछे से आपको दिखा देता हूं एक बार, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि पीछे की क्या पोजीशन होनी चाहिए। जब हम शशांक आसन करते हैं तो अक्सर देखा जाता है जब आप आगे झुकते हैं तो आपके नितंब इस प्रकार से
उठ जाते हैं। आपके नितंब इस प्रकार से नहीं उठने चाहिए। और दूसरी बात, जब हम आगे झुकें तो ध्यान दीजिएगा कि आपका बैक है वो भी स्ट्रेट होना चाहिए। आगे झुकने वाले आसनों के बारे में बताया था, तब आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि कोई भी आगे झुकने वाले आसन जब हम झुकते हैं तब हिप्स नितंबों के जोड़ से या हिप्स जॉइंट से हमें आगे झुकना चाहिए। उस समय ध्यान रखिएगा कि आपका जो बैक है इस प्रकार से नहीं हो। अगर आप हाथों को ऊपर ले जाकर आगे झुकने में दिक्कत महसूस करते हो तो कोई बात नहीं, अपने हाथों को सीधा देख सकते हैं आप। ऐसा बैठकर हथेलियों का सहारा आप जमीन पर देकर धीरे धीरे आगे की तरफ झुक सकते हैं। झुकते हुए आप देख सकते हैं मेरे बैक को, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वहां पर कुबड़पन नहीं है। इस प्रकार धीरे धीरे हाथों को तानकर ऐसा कह सकते हैं, एक एक वर्टिब्रा कशेरुकाओं में खिंचाव को महसूस करते हुए हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ताने और बैक को स्ट्रेट रखते हुए आगे झुक जाएं और अपनी मस्तक को जमीन पर लगा दें। मित्रों, आगे झुकते हुए अगर आपका मस्तक जमीन पर नहीं लगता कोई बात नहीं, आप एक काम और कर सकते हैं। कोई ईंट या टॉवल को रोल करके अपने मस्तक के नीचे रख दें, जिससे आपको करने में ज़्यादा हल्कापन लगेगा और ज़्यादा समय तक इस आसन को आप मेंटेन कर पाएंगे। करते हुए ध्यान देना कि खिंचाव पूरा आए लेकिन तनाव नहीं हो। उसके लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट लेना, मतलब सहायता लेना बहुत अच्छा है। चाहे आप ईंट का ले लें, बेडशीट का ले लें, टॉवल का ले लें, वो कोई बात नहीं। आगे की तरफ टॉवल या ईंट का सपोर्ट देकर करने से मन में बहुत सुकून मिलता है। जिनको सिर दर्द, माइग्रेन या जिनका मन अशांत रहता है, उन्हें 5 से लेकर 10 मिनट तक इस आसन को करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यह आसन करते हुए पीठ और कमर पर पूरा खिंचाव आने के कारण उनसे संबंधित समस्याओं में भी राहत प्रदान करता है। विशेष पुरुष और महिलाओं की जननेंद्रियों से संबंधित समस्याओं के लिए अच्छा है। मित्रों, आज हमने जाना शशांक आसन के बारे में। कल हम फिर हाजिर होंगे नए आसन और क्रिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।